भूम भरेगी, अब पहाड़ों की बौछारें होंगी, ये जरा और चमकती रमे, अब तलवारों की धारें होगी, वो हाथ जीत का बताना होगा और पिटे हिडोरों पर झूलेगी, और उन मुने नगरात बनेंगे, ये धरती अंबर को छू लेगी। अब चुका बिलाल लोहित लोहार धर्मशाला का दिग्दर्शन होगा, अब नहीं धनुखंडन होगा, अब नहीं धनुखंडन जब मेरे खिंच जाएगा तो के कृषाण से उदय न होंगे भानु संपूर्ण जंगल में हाहाकार मच जाएगा। कौन सब चलाएगा ये कृपाण सभा के मध्य एक रक्त रंजित पुष्प खिल जाएगा। मन का मन शांत हो कर देता कैलाश को खाते में, और कभी कभी पर्वतों को धक्का लगाता हूँ, ये तो सुनाता जब शत्रु को चमके तो शत्रु को और धूल में मिलाता हो। संभल जा वाला शोर नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ देना। चमक चमकेगी चट्टाने भाई बना धान भूतल गिर जाएगा, धड़क धड़क धकेगा ज्वालामुखी शैल, कला तूफान ये धनुष पर चढ़ावेगा, दहक दहक दहेगी ये दशों दिशाएं, आज श्याम और महाबल तक छा जाएगा। बमन 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 हार हार का ये बोलेंगे थोड़ी मर्द काट जुड़ेगी, वो गर्दा बाइक पाक चमकी ओढ़ निहारे, उमरे होश दंगल वाली की जो पिछाड़ तक कीर्तन को वो बाघिन जो बयान बाघ हो शहराए नहीं छाती पे वो खाद गिरेगी, और सैन्य जगह महिमार थोड़ी अमर तक काट जुड़ेगी। हेलो, हाँ आप हैं? अच्छा बच रहा है, पर आगे बढ़ाऊंगा। सुबह हथेली हथेली तक घुटन की माला बनाया गुरको पिढ़ाऊंगा, तब मुझे चंडी रात भीतर उधिरात सोते मशानों के पेट जाग जाओगे, तुम भी हो जाओगे काल के गाल बुढ़ाऊ बाबा। से भागने के लालच चलाओ लखाओ, अब ही यही कौन परी परिबंध छोड़ चढ़ाए हर साय गए, तोड़े धनुष प्रचंड। देखो देखो तो बनाए रखो जब तक बने, फिर मजीरा वाले का नाम, फिर मजीरा वाले का मजीरा बजावत, लेकिन हम तुम जब तक खड़े हैं तो लगे कि कुछ है, और जिसके यहाँ नहीं वो तुही के बाद हमारी और आपकी वीरता का ये अजरों नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मामले का वर्णहस वो ही धन का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, तो सच्चाई में निहार कर जो कभी न हारा न है, और आप व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। हमारी और आपकी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए मेहमानों सभी लोग बड़ी श्रद्धा से दोनों हाथ उठा, सभी लोगों को सौगंध है, सच्चे दरबार में आए हम, अच्छे दरबार में आए, उच्च स्वर में यह घोष करो, बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की, बोलो बालेश्वरी मैया की। मैं जिस लक्ष्य को लेकर मिथिला आया था, वो लक्ष्य, वो अभियान अभी अधूरा है, और है वो नरनाहर जिसने 1000 हाथियों का बल रखने वाली थल का गाधन कर दिया, शिवाओं को शरद में मौत के घाट उतार दिया, मरीज की सेना का संहार कर सागर पार फेंक दिया। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो जानूं, कौन है वो सिंहनी का सबूत। महाप्रतापी, हाँ मैं अनुराग शुक्ला, अनुराग शुक्ला नाम जरा सचिन,
सचिन विमल पढ़ी कला, दोनों लोगों ने दो दो सौ मुद्राएं। महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्त्रोत के रचयिता, लंकापति लंकेश, तुम दशरथात्मज रामा, नमस्कार। लंकेश जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम करने वाले राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? राम। तुम्हारे पिता का? दशरथ। तुम दशरथ के पुत्र हो? हाँ। जिस समय मैं दिग्विजय अभियान चला रहा था, दुष्यंत गाधी गए वो जीतता हुआ राजा अनर्ड के पास पहुंचा था। अनर्ड का मैंने वध कर दिया था, तो राजा ने प्राण छोड़ने से पहले हमें एक श्राप दे दिया। रावण, आगे चलकर हमारे ही वंश में एक राजा दशरथ होंगे, और दशरथ से जो पुत्र होंगे वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएंगे। मैंने विधाता ब्रह्मा से वरदान मांग लिया कि दशरथ के कोई पुत्र न हो। आप कह रहे हो कि दशरथ के पुत्र है, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो भी झूठा, अशक्त हो नहीं सकता, क्योंकि जिस वंश का तुम परिचय दे रहे हो वहां बनी एक रीति है, और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न करे। जो तुम कह रहे हो वो भी झूठा नहीं है। एक बार तुम्हारे पिताजी से श्रवण कुमार का वध होगा। श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता ने और राजा दशरथ को एक श्राप दे दिया। जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तड़प कर अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे, अपने प्राणों को छोड़ो। संसार में आज तक किसी को श्राप दिया गया, श्राप ने श्राप का काम किया, लेकिन विश्व इतिहास का पहला ऐसा ये श्राप है जो दिया तो श्राप गया था, लेकिन काम इसने वरदान का किया। अगर राजा दशरथ को यह श्राप न हुआ होता तो आप जैसा पुत्र राजा दशरथ के जीवन में कभी ना आया। मैं सुनना चाहता हूं, क्या सुनना? वैसे तो मैं आप ही के लिए अवतार लेकर आया, पर इसका कारण एक और विप्र भेद सुर संत लीन मनुष्य अवतार, पर निश्चर पापी और पाप पृथ्वी का इसलिए पर आया अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल काया। सीता से कछुक दिवस बीते लंकागढ़ में चढ़ आऊंगा, बैठा करे बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्नों में ये अमर कथा लिख जाएगी। सूर्य नर किन्नरे, सूर्य नर किन्नरे गंधर्व आदि सुचि रूप राम
समेत स्कंधर इस अवनी तल पर आया हूं और कहते हो स्मरण रहे, हमें सब स्मरण, चूंकि वहां से लेकर यहां तक की यात्रा हम कुछ भूले नहीं। अगर हम कुछ भूल जाते तो आप वहां से फिर यहां ना। हमें स्मरण है और स्मरण होने का परिणाम सीधा जागता उदाहरण आप हैं जो आप हमारे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हमें स्मरण है, अरे नदी से सागर की दूरी बहुत है। सागर रघुबर बाहुबल, नदी से सागर की दूरी बहुत है, लेकिन दोनों का मिलना जरूरी बहुत है। हमारी कहानी में जब तक तुम नहीं तो हमारी कहानी अधूरी बहुत है। जिस समय आप मृतलोक जाना चाहते थे, मृतलोक जाकर के लीला करना चाहते थे, उस लीला में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी, बहुत सारे अभिनेताओं की आवश्यकता थी। लीला की समस्त तैयारियां आपने की, सारे अभिनेता अपने मृतलोक में सुनिश्चित किए। संसार एक नाट्य मंच और मित्रों समझ लीजिए कि संसार रूपी नाट्य मंच पर हर व्यक्ति संसार का एक अभिनय ही अभिनीत कर रहा है और जिसका जिस दिन अभिनय समाप्त हो जाता है इस धराधाम से उस धराधाम को चला जाता है। सारी तैयारियां आपने की थी। एक अभिनेता का आपको आवश्यकता थी जो आपको इस धराधाम में बुला लिया। उस समय में आपका द्वारपाल था, द्वारपाल हरि के प्रिय गो जय और विजय जान सब। उस समय मैंने कहा था संसार इस रावण को अत्याचारी कहेगा, संसार तो इस रावण को पापी कहेगा, संसार इस रावण को दुराचारी कहेगा, लेकिन हमारे विरोध में खड़े होने से अगर आपकी लीला मृतलोक में होगी तो मैं विरोध में खड़े होकर ये अपने अभिनीत राम निमंत्रण करता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना। दशमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्मधुरी साथ लाना, छल से बल से निज शक्ति से मुक्ति को खींच ले आऊंगा। फिर वन वन में भटकाए राम, घाहन खूब रुलाऊंगा। ये जब आपका करुण कंदन इस संसार में इस धराधाम पर प्रस्तुत होगा, किसको कितना कष्ट होगा ये रावण नहीं जानता, लेकिन आपका करुण कंदन देखकर सबसे अधिक कष्ट का कोई अनुभव करेगा तो ये रावण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? राम, संसार ने आपका ये करुण कंदन नहीं देखा तो हो सकता है ये संसार आपको इस लीला का नायक न कहे और हमारा ये अट्टहास न देखे, तो हो सकता है संसार इस लीला का हमें खलनायक न कहे। खूब रुलाऊंगा, फिर सीता में मेरा वंश राम तुम सफलीभूत बना देना और बैठा कर बाल विमानों में निज परम धाम पहुंचा देना। हमारा आपका मिलन
लंका के सम्रांगण में होगा, जहां आपके हाथ में चढ़ा हुआ धनुष बाण हमारे हाथ में चमचमाती हुई चंद्रहास हो। संसार जब आपका स्वागत करेगा, इधर देखते हो, ऐसा लगता है तुम हमें देखो हम तुम्हें, और एक दूसरे को तब तक देखें जब तक देखने की चाहत समाप्त हो। समझिए वेदना उस व्यक्ति की, महसूस करिए वेदना उस व्यक्ति की जिसने सारा जीवन आपके पादार बिंदों में बिताया हो, और उसको अकस्मात आपसे दूर कर दिया जाए। कैसा जीवन जिएगा वो, ऐसा जीवन जिएगा निश्चित मान लीजिए वो कोई और नहीं पिरामणे है। क्योंकि एक पक्ष होता है अच्छा जो आपके सानिध्य में मिलता है, और दूसरा पक्ष होता है बुरा, आपका साथ छूटा हो गया बुरा, बहुत दिन में मिले हो और जब ऐसा देखते हो तो नजर से नजर को चाहने लगे। खेल नजर का ही संसार, ये संसार में खेल नजर का है। यही नजर अच्छा देखती है और यही नजर सबसे बुरा देखती है। यही नजर अपनों की पहचान कर लेती है और यही नजर पराये की पहचान कर लेती है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल आंखों से व्यक्ति समझ जाता है कि ये व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति पराया है। नजर से नजर को चाहने लगे, समय बहुत थोड़ा हुआ है, तो नजर से नजर को चाहने लगे हैं, क्योंकि नजर पे नजर के ये निशाने लगे हैं। थोड़ी देर ठहरो जरा इन नजरों में, क्योंकि यहाँ तक आने में जमाने लगे हैं। सुंदर है, आपका स्वागत संसार तक करेगा, कोई पुष्पमाल भेंट कर देगा, कोई किसी मिष्ठान से भोग लगा देगा, कोई दक्षिणा चढ़ा देगा। लेकिन रावण जब आपका स्वागत लंका में करेगा, कोई पुष्पमाल भेंट नहीं करेगा, किसी मिष्ठान से भोग नहीं लगाएगा, कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा। और रावण तो जब आपका स्वागत लंका में करेगा तो अपने इस प्राणों का पुष्प आपके चरणों में चढ़ा देगा। सुंदर है। राजा जनक पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा विषय हो, ये रखना तुम सोचा, क्योंकि हमारा मानना है राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही एक दिन संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती हो, सूर बनकर वही चमकता है। पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रणपूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुधरा। जिस हेतु यहां पर आया था, लोगों ने सोचा रावण आ गया। अच्छा, रावण आवे, थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई बुराई नहीं है। रावण आवे और समस्या ना आवे तो संसार में कोई रावण का अस्तित्व है? तो भाई रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आए। रावण के आने से अगर समस्या नहीं आती तो संसार में और रावण का कोई अस्तित्व नहीं है, और राम के आने से अगर समाधान नहीं आता तो फिर संसार में राम का कोई अस्तित्व नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। संसार में एक समस्या है, दूसरा समाधान है। एक सिक्का है, दो पहलू है, एक है रावण तो दूसरा है राम।
बैठे हुए भगवान शंकर के करेंगे तो बड़ी श्रद्धा बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की। हाँ देखिए लंकेश जी